स्वागतम। सभी भैयाओं का स्वागत है। पाठ क्रमांक आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर, कक्षा 10वीं, विषय संस्कृत, द्वितीय पाठ संघी शक्ति, खंड 2। पहले आधा पाठ पढ़ा था, आज अपन दूसरा उसका भाग पढ़ने जा रहे हैं, तो ध्यान करें। पहले पाठ के जो शब्दार्थ थे पढ़ा उतना, उसके बाद जितना आज पढ़ रहे हैं उसके शब्दार्थ हैं, इनको ठीक प्रकार से देखें। इसके बाद पाठ को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ईर्ष्य घृणे स्वत संतुष्ट क्रोधनो नित्य शंकितः पर भाग्योपजीवी च षड एते दुख भागिनः। यहाँ इस श्लोक का अनुवाद देखें तो सबसे पहले अर्थ हो जाएगा ईर्ष्य ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, संतोषहीन, क्रोधहीन यानी क्रोध करने वाला, नित्य शंकित हमेशा शंका करने वाला, पर भाग्यजीवी यानी दूसरों पर आश्रित रहने वाला, इसका अनुवाद ठीक से देखें तो हो जाएगा ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, संतोषहीन, क्रोधी, सदैव शंका करने वाला और दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाला, यह 6 प्रकार के दुख का भागी होता है। यानी इस प्रकार का व्यक्ति है वह इन 6 प्रकार के दुखों का भागी होता है। उसके बाद में इसका अनुवाद देखें तो तत् श्रुत्वा कपोत शंका च अनादृत्य सर्वे कपोतः तत्र उपविष्टा। उसकी बात को, कपोतराज की बात को सुनकर के उसकी बात का अनादर करते हुए सभी कबूतर वहाँ उपविष्ट यानी बैठ गए। अनंतरम सर्वे जालेन बद्धा बभूव। इसके बाद सभी कबूतर जाल के अंदर बंध जाते हैं या फंस जाते हैं। ततो यस्य वचनात् तत्र अवलंबितः तम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति। उसके बाद जिसके वचन से, वचनात् वचन से, तत्र अवलंबितः वहाँ फंसे, तम उसका सर्वे ने सभी ने तिरस्कुर्वन्ति तिरस्कार करते हैं। तो जिसके कहने से वहाँ फंसे उसका अनादर या तिरस्कार या बहिष्कार करते हैं। तस्य तिरस्कारं श्रुत्वा, उसका तिरस्कार या अनादर सुनकर के चित्रगिरिव उवाच, चित्रगिरि नामक कबूतर बोला, ना अयम अस्य दोषः, यह इसका दोष नहीं है। विपत्ति काले विस्मय एव का पुरुष लक्षणम, यानी विपत्ति के समय आश्चर्य में पड़ना ही कायर पुरुष के लक्षण है। तद अत्र धैर्यम अवलंब्य प्रतिकारः चिंत्यताम, यानी यहाँ इसके बाद वहाँ धैर्य धारण करके, धैर्यम अवलंब्य धैर्य धारण करके, प्रतिकार यानी समाधान, चिंत्यताम यानी विचार करना चाहिए। यहाँ धैर्य धारण करके इसका विचार करना चाहिए। इदानीम अपि एवं क्रियताम, इस समय ऐसा ही किया जाना चाहिए। सर्वे एक चिति भूय जालम आदायो उड़ीयताम, यानी सभी एक होकर के जाल को लेकर उड़ जाते हैं। इति विचिन्त्य सर्वे पक्षिणः, यह विचार करके, विचिन्त्य यानी विचार करके, सर्वे पक्षिणः सभी पक्षी, जालम आदाय उत्पतितः, यह विचार करके सभी जाल को लेकर उड़ गए। अनंतरम स व्याधः, बाद में वह शिकारी, व्याध ने शिकारी, सुदूर जालम अपहरान, दूर तक जाल को ले जाते हुए, तान अवलोक्य उन कबूतरों को देखकर, अवलोकन देखकर, पश्चात धावनम अकरोत, पीछे दौड़ने का कार्य करता है या पीछे दौड़ता है। ततः तेसु चक्षुर्विश्व क्रांतिकासु पक्षिषु व्याध निवृत्तः, जब
तब उन पक्षियों की आंखों से ओझल हो जाने पर वह व्याध लौट आता है। निवृत्त यानी लौटना, व्याध यानी शिकारी। अतएव उच्यते इसलिए कहा जाता है। अल्पानां वस्तूनि संहति कार्य साधिका त्रणय गुणत्वापन्ने बंध्यन्ते मतदंति नः। अर्थात यहाँ कहते हैं कि छोटी छोटी वस्तुओं को इकट्ठा करने से भी कार्य संपन्न हो जाता है। जिस प्रकार से एक तिनका होता है या एक धागा होता है, उससे उन सब से मिलाकर के एक रस्सी बनाई जाती है। उस रस्सी से मदमस्त हाथी को भी बांधा जा सकता है, अर्थात संगठन में शक्ति होती है। अब इसके कुछ प्रश्न हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंदर अब 1 2 3 4 प्रश्न हैं। चारों प्रश्नों के उत्तर हर एक प्रश्न के अंत में कोष्टक है। कोष्टक के अंदर दे रखा है, पहले का अ है, दूसरे का आ है, तीसरे का अ है, चौथे का अ है। इसी प्रकार व्याकरणात्मक कुछ प्रश्न हैं। अधोलिखित प्रश्न क्रमांक 2 है किताब का। अधोलिखितेषु पदेषु पद विभक्ति वचनानां निर्देशनम कुरुता। यहाँ तीरे तीर शब्द है, तीरे पद है, तीर शब्द है और सप्तमी विभक्ति है, एक वचन है। इसी प्रकार पक्षिणा के अंदर पक्षिणा शब्द है, प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है। इसी प्रकार चंद्रमसी, चंद्रमस शब्द है, सप्तमी विभक्ति है, एक वचन है। इसी प्रकार तस्मिन तत् शब्द है, सप्तमी विभक्ति है, एक वचन है। इसी प्रकार व्याधेन, व्याध शब्द है, तृतीय विभक्ति है, एक वचन है। वन शब्द है, वने, वन शब्द है, सप्तमी विभक्ति है, एक वचन है। इसी प्रकार सर्वे, सर्व शब्द है, प्रथमा पुल्लिंग का है और बहुवचन है। इसके बाद अगला प्रश्न है जो व्याकरणात्मक है। संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम निर्देशित करना है। कुतो अत्र, कुतः धन अत्र पूर्व रूप या विसर्ग संधि है। व्याकुलश्चलित यानी व्याकुलः धन चलित, इसके अंदर विसर्ग संधि हुई है। इसी प्रकार अप्येवम, अपि धन एवं यण संधि का प्रयोग हुआ है। प्रतिकारः चिंत्यताम यानी प्रतिकारः धन चिंत्यताम, विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। सर्वेरेके चिति भूय, सर्वेह विसर्ग है, धन एक चिति भूय, यहाँ भी विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। सुदूर जालम अपहरा, अपहरकान, यहाँ शब्द के बाद में संधि विच्छेद है। सुदूर, सुदूरात धन जाल, धन अपहारकान, यहाँ व्यंजन और दीर्घ दोनों संधियों का प्रयोग हुआ है।